आज हम बात कर रहे हैं रितेश अग्रवाल की, जो ओयो रूम्स के मालिक हैं। सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में वो 350 करोड़ की कंपनी के मालिक थे। रितेश का जन्म कटक ओडिशा में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। जब वो स्कूल में थे तो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो अपने बड़े भाई की कंप्यूटर प्रोग्राम की बुक्स पढ़ते थे। लिखना शुरू कर दिया था। 2009 में जब रितेश IIT की तैयारी के लिए कोटा गए तो शनिवार रविवार को वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली जाते थे, ताकि वो उन लोगों से मिल पाए जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। वो दिल्ली में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स होते थे, कॉन्फ्रेंस होते थे, उसमें जाते थे ताकि वो सब बिजनेस वालों को मिल पाए, उनसे कुछ सीख पाए, बिजनेस आइडिया सीख पाए कि क्या बिजनेस करना चाहिए। जब वो दिल्ली जाते थे तो होटल्स में रुकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर वो सीखा। होटल में पैसा तो देते ही थे, लेकिन जितना पैसा देते थे उस उन्हें सर्विस नहीं मिलती थी। तो उन्होंने ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। इसी दौरान उन्होंने कोटा में एक बुक लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रितेश अग्रवाल एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी है। रितेश ने द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंडियन कैंपस में अपनी पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद वो एक दिन की छुट्टी लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गए, और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आए। 2012 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी ओराविल स्टेज शुरू की, जो एक बजट अकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी। उसी वर्ष उन्हें पेपाल के फाउंडर द्वारा $1,00,000 की थियल फेलोशिप मिली, ताकि वो अपने स्टार्टअप के सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन 2012 में ही उनकी जो कंपनी थी ओराविल स्टेज, वो लॉसेस में चलने लगी, और इसी कारण उन्हें वो कंपनी बंद करनी पड़ी, मतलब फेलियर झेलना पड़ा। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत अच्छी कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने फेलियर से राकेश अग्रवाल ने सीखा, बजट होटल मिलना प्रॉब्लम नहीं था, जो होटल मिलती थी उसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती थी। इसीलिए उन्होंने 2013 में ओराविल को री लॉन्च किया ओयो रूम्स के नाम से। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन। जब वो होटल्स वालों को मिलने जाते थे, लोग उन्हें छोटा समझ के बहुत से बार रिजेक्ट भी कर देते थे, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हुए और आगे बढ़ते गए, फेलियर झेलते गए और आगे बढ़ते गए। और आज जब वो 23 वर्ष के हैं, पूरे भारतवर्ष में और मलेशिया में उनके 200 सिटीज़ में 70,000 से भी ज़्यादा रूम्स है और 1,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। आज $250 मिलियन की फंडिंग के बारे में बात शुरू है, 1600 करोड़ रुपए। अगर ये फंडिंग उन्हें मिल जाती है तो उनका कंपनी का वैल्यूएशन 5,500 करोड़ हो जाएगा। रितेश अग्रवाल हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक रोल मॉडल है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। लिव विथ पैशन।